नमस्कार मेरे किसान भाइयों, धानी जीवी ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ की फसल की, यानी कि जो गर्मियों में मक्का की बिजाई होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, अभी ये जो आपके सामने ये किसान हैं, तो ये अभी इस खेत में क्यारियां डाल रहे हैं। ये देखिए इधर, तो यहाँ पे इन्होंने मक्का की बिजाई की है और इस खेत में अभी ये क्यारियां डाल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ बातें करते हैं इन किसान भाई से, तो इनसे पता करते हैं इन्होंने कौन सा सीड्स इस खेत में लगाया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, पहले तो हमारे व्यूवर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कहाँ से हैं? सर विशाल कुमार है मेरा नाम। हाँ जी। मलाहत। हाँ जी। जिला उन्ना। हाँ जी, यानी कि आप जिला उन्ना हिमाचल प्रदेश से हैं। हाँ जी। तो सर, आपने अभी यहाँ पे ये जो खेत है इसमें जो बिजाई की है, ये कौन सी फसल की अभी बिजाई की है? ये गर्मियों का मक्का लगाया अभी। अच्छा जी। तो सर, आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आपने इस खेत में वो कौन सा सीड्स मक्का का लगाया है? मैंने इसमें होशियारपुर से लाया था 45-45। अच्छा जी। JS 45-45 वही लगाया है। अच्छा, तो दोस्तों अभी ये बता रहे हैं कि इन्होंने JS जिंदल का 45-45 जो सीड है वो होशियारपुर से लाए हैं और इन्होंने इस खेत में इस मक्का की जुताई की है। ये देखिए किसान भाइयों, ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। इस तरह हमें अच्छे से खेत की जुताई कर लेनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर मक्का की बिजाई के लिए आपके पास देसी खाद है या देसी खाद है, यानी कि जो पशुओं का गोबर की जो खाद होती है वो है, तो सबसे बेस्ट है। वरना आप इसमें रासायनिक खाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, हमारे पास तो घर में पशु है, तो हमारे पास जो देसी खाद है यानी कि ऑर्गेनिक खाद है वो अवेलेबल है, और हम जो है प्रेफर भी उसी को करते हैं, ऑर्गेनिक खाद को। और हाँ दोस्तों, आप जिस खेत में मक्का की बिजाई कर रहे हैं, सबसे पहले उस मिट्टी का pH मान हमें चेक करना चाहिए। जिस भी खेत में हम मक्का की बिजाई करेंगे उस खेत की मिट्टी का जो pH मान है वो 5.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। और जैसा कि अभी गर्मियों का मौसम है दोस्तों, तो खेत में सबसे पहले सिंचाई की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपने खेत में अच्छे से सिंचाई कर लें। तो दोस्तों, जैसे कि अभी जो है मौसम इस बार काफ़ी बेहतर रहा है अभी गर्मियों की फसल के लिए। जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे एरिया में 2-3 दिन से बारिश हो रही है, तो हम लोगों को अभी इस खेत में सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें नमी अभी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं आपको खेत की नमी दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपको इधर दिखाई दे रहा होगा पास से। तो खेत में अभी नमी बहुत है। और सिंचाई के बाद दोस्तों हमें इस खेत में जो खाद डाल देनी चाहिए। आपके पास जो भी खाद अवेलेबल है उस खाद को डाल के, तो बाद में ट्रैक्टर द्वारा उस खेत की जुताई अच्छी तरह से कर देनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये जो खेत है ये 4 कनाल का खेत है। तो हमने जो इसमें सीड्स डाला है तो वो 3.5 kg डाला है, क्योंकि हम लोगों ने दोस्तों जो इस खेत में बीज डाला है वो केरे द्वारा डाला है, यानी कि अपने हाथों द्वारा डाला है। तो जो हम मक्का का बीज डालते हैं, अगर हम हाथ द्वारा दोस्तों इसमें बीज डालते हैं, तो हमें बीज से बीज की दूरी जो है वो 1 फीट की दूरी रखनी चाहिए।
तो वैसे तो दोस्तों इसकी बिजाई हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक हाथ द्वारा कर सकते हैं, दूसरा मशीन द्वारा। पर हमने हाथ द्वारा ही इसकी बिजाई की है, इसलिए हमारा जो है इस 4 कनाल में जो बीज लगा है वो 3.5 kg बीज हाथों द्वारा हमने इस खेत में केरा किया है। यानी कि इस खेत में 3.5 kg बीज हमने डाला है। और किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे इस खेत में। जैसा कि आपको ये सामने दिखाई दे रहा है, हमने इस खेत में क्यारियाँ डाली हैं, क्योंकि हमारे जो इधर हिमाचल में, यानी कि हम इधर पहाड़ी के क्षेत्र से हैं, तो यहाँ पे हमने क्यारियाँ डाली हैं इस खेत में, क्योंकि हमारे यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा नहीं है सिंचाई के लिए। और जो हमारे इधर पानी सिंचाई के लिए है वो हमें सरकारी ट्यूबवेल, यानी कि सरकारी जो बोर हो रखे हैं हमारे एरिया में हिमाचल में, तो हिमाचल कृषि विभाग द्वारा वो बोर पूरे हिमाचल में अवेलेबल है। तो उसी से हमारी इधर सिंचाई हमारे खेतों में होती है। तो वो जो पानी है हमें वो टाइम टाइम से ही मिलता है, इसलिए हम लोगों ने इस खेत में ये क्यारियाँ डाली हैं। तो आप इसे दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि क्यारियाँ भी डाल सकते हैं हमारे यहाँ पे। अगर आपका खुद का पानी है तो आप अपने खेत में दोस्तों मेड़ बनाकर भी, जैसे कि आलू को बट्टे मारते हैं, वैसे ही उन बट्टों पर भी बीज लगा सकते हैं। यानी कि वो प्लांटर द्वारा आप इसमें मेड़ें बनाकर उन मेड़ों पर बीज लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप 1 किले की बिजाई कर रहे हैं तो आपको जो मक्का का बीज है वो 8 से 9 kg के बीच में लगेगा। और ये देखिए दोस्तों, हमने इन क्यारियों के आगे ये जो है ये नाली बना रखी है, यानी कि हम अपनी भाषा में इसे बोलें तो इसे खाड़ कहते हैं हम। ये पानी आने के लिए हमने ये खेत में बना रखी है। तो किसान भाइयों, आपको इस खेत में खाद की कितनी ज़रूरत पड़ेगी अगर आप इसमें देसी खाद डाल रहे हैं। यानी कि अगर आप, मेरे पास तो ये 4 कनाल है, मैंने इसमें जो है ये 3 ट्राली खाद की, जो देसी खाद गोबर होता है, वो डाल रखी है। तो अगर इस हिसाब से आप लोग एक किले में इस खेत की बिजाई करेंगे तो आपको खाद की कम से कम 7 या 8 ट्राली की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमारे इधर ये सिंचाई की जाती है, इन सरकारी ट्यूबवेल्स द्वारा ही सिंचाई होती है हिमाचल में। तो ये देखिए, ये जो होदी बनी हुई है इसे हम टैंक भी बोल सकते हैं, और हमारी भाषा में इसे होदी बोला जाता है। तो ये देखिए, इसमें जो है यहाँ से इस पाइप द्वारा पानी आता है, क्योंकि जो बोर है ऊपर एक जगह पे बना रखा है। तो वहाँ से हमारी जो इधर गांव की पूरी खेती है उसमें पूरे कनेक्शन दिए हुए हैं, यानी कि इस तरह की होदियों, टैंक्स की सप्लाई दी हुई है जगह जगह पे। तो इन टैंक्स के द्वारा ही हमारी खेती को सिंचाई होता है। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले न्यू अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।